Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI, where we are going to discuss the history of 21st March. जी हाँ, 21 मार्च के दिन क्या घटा था, क्या हुआ था ऐसा जिसको रखना है आपको ध्यान, उन सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हमारे साथ हिस्ट्री गुरु। तो लेट्स मूव फर्दर और देखते हैं आज के इवेंट्स और 21 मार्च में क्या हुआ है, क्या आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पहला इवेंट। अगर हम बात करें सो 1990, यस 1990 वाज द ईयर एंड 21st मार्च वाज द डेट व्हेन नामीबिया बिकम इंडिपेंडेंट आफ्टर 75 इयर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन रूल। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री गुरु से हम जानेंगे इसके बारे में डेफिनेटली, बट यस एक मोस्ट डिफाइंड इवेंट है खुद में ही, क्योंकि नामीबिया का इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें कि नामीबिया बिकम्स इंडिपेंडेंट आफ्टर 75 इयर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन रूल, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा है व्यूअर्स कि हमने किसी न किसी पर्टिकुलर कंट्री की या तो डिक्लेरेशन होता है इंडिपेंडेंट है या फिर उसको रिपब्लिक अनाउंस किया गया था। तो उसी प्रकार नामीबिया जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री, अगर हम बात करें अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसकी एक कंट्री है जिसे साउथ अफ्रीका से आजादी प्राप्त हुई थी आज ही के दिन 1990 में। तो जिस तरह हमारे देश का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त होता है, उसी तरह नामीबिया का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वह होता है 21 मार्च। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा कि नामीबिया के बारे में अगर कैपिटल की बात की जाए, राजधानी की अगर बात की जाए तो विंडहॉक। जी हाँ, नामीबिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वह है विंडहॉक। और इसकी करेंसी की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ नामीबिया, अगर इस तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो नामीबिया की जो करेंसी होगी वह होगी नामीबियन डॉलर। So definitely इसी के बाद let's move on to the next event जो कि हुआ था 2006. So 2006 was the year, 21st March was the very same day when the social media site Twitter was founded. ट्विटर का फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के लिए ये एक बहुत बड़ा हैंडल काम करता है। जी हाँ, अगर ट्वीट्स की बात करें, लाइव अपडेट, लाइव ट्वीट्स आप आसानी से प्राप्त कर पाते हैं अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। तो इसकी स्थापना आज ही के दिन 21 मार्च 2006 को की गई थी। अगर हम बात करें सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में। जी हाँ, इसके बारे में अगर हम बात करें थोड़ा सा ट्विटर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाते हैं तो भाई हम सभी को मालूम है कि एक न्यूज और सोशल नेटवर्किंग सर्विस साइट है। और साथ ही साथ अगर इसके फाउंडर्स की बात करें, हेडक्वार्टर की बात मैं कर चुका हूं कि सैन फ्रांसिस्को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी और आज भी इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वह सैन फ्रांसिस्को यूएसए में ही है। इसके संस्थापकों की अगर हम बात करें, फाउंडर्स की अगर हम बात करें तो उनके फाउंडर्स में, संस्थापकों में शामिल थे जेफ डॉर्सी, सेकेंड वन इज नोहास ग्लास, थर्ड वन इज बिज स्टोन एंड लास्ट वन इज इवान विलियम्स। जी हाँ, इवान विलियम्स, ये 4 लोग मिलकर, इन चारों लोगों ने इसकी स्थापना की थी जिसे आज हम ट्विटर हैंडल कहते हैं और जिसके माध्यम से दुनिया भर की खबरों को आसानी से शेयर कर पाते हैं। और अगर सीईओ की बात की जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की जाए तो डेक जोर्सी इसके जो है सीईओ है। डेफिनेटली। तो इन्हीं सारी बातों के साथ लेट्स मूव फर्दर। बर्थडेज की बात हम करेंगे कि 21 मार्च को किसकी जन्मतिथि होती है, किसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो द फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। 21st मार्च 1916 वाज द ईयर व्हेन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में अगर हम जाने तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए म्यूजिशियन है। बिल्कुल, इनके बारे में कौन नहीं जानता। 21 मार्च उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म दिवस है, यानी कि आज ही के दिन 1916 में इनका जन्म हुआ था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में कुछ और डिस्कशन करें तो इनका जन्म बक्सर बिहार में हुआ था, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था, इनका जो रियल नेम था वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं था, बल्कि इनका जो वास्तविक नाम था वह था अमीर उद्दीन खान। जी हाँ, अमीर उद्दीन खान इनका नाम था, लेकिन इन्हें निक नेम के तौर पर, एक पॉपुलर नेम के तौर पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी कहा जाता था। ऑक्यूपेशन की बात करें, पेशे की बात करें तो संगीतज्ञ यानी कि म्यूजिशियन थे। और इंस्ट्रूमेंट की बात करें, किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्हें महारत हासिल थी तो भाई शहनाई। जी हाँ, शादियों में बजने वाली शहनाई के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। कहा जाता था इनसे बेहतर शहनाई कोई नहीं बजा सकता। और इसी काबिलियत की वजह से, इनके इसी गुण की वजह से भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, उससे सम्मानित किया था सन 2001 में। तो जी हाँ, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आज ही के दिन 1916 में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट इज रानी मुखर्जी। यस, 1978 वाज द ईयर एंड द वेरी सेम डे व्हेन शी वाज आल्सो बोर्न। बिल्कुल, रानी मुखर्जी सभी जानते हैं, सभी लोग सिनेमा जगत से जुड़े रहते हैं और अभिनेत्री, जानी मानी अभिनेत्री है रानी मुखर्जी। फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन इनके बारे में करना चाहूंगा। आज ही के दिन 1978 में इनका जन्म हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। अगर इनके बारे में बात किया, भारतीय सिनेमा जगत में ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसके लिए वह, जिनके अभिनय के लिए और दमदार अभिनय के लिए वह जानी जाती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें बेस्ट
फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नामित किया जा चुका है, इन्हें यह अवार्ड दिया जा चुका है। ऐसी 2 फिल्में रही हैं जिसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, जिसमें से हम तुम जो कि 2004 में आई थी और ब्लैक जो कि 2005 में आएगी। तो ब्लैक मूवी जो आई थी ब्लैक 2005 में, हमने इसमें देखा था उन्होंने एक अंधे महिला का किरदार निभाया था जो कि अपने आप में काफी दमदार अभिनय था। तो उसके लिए इन्हें काफी बड़ा, अगर हम बात करें सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस का जो सम्मान होता है फिल्म फेयर अवार्ड, वह दिया गया था। तो जानी मानी अभिनेत्री, आज ही के दिन 21 मार्च 1978 को इनका जन्म। बिल्कुल, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे डेथ पर्सनालिटीज की किन की पुण्यतिथि होती है आज ही के दिन। तो द फर्स्ट पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज शिवानी। 1982 वाज द ईयर, 21 मार्च वाज द डेट व्हेन शी डाइड। तो शिवानी की अगर हम बात करें तो सर ये नाम कहां और कैसे जुड़ा? बिल्कुल, बहुत कम व्यूअर्स इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन शिवानी एक उनका पेन नेम था। अगर हम बात करें एक निक नेम था, जो कि ऑथर है, जी हाँ, एक लेखिका है। इनके अगर हम रियल नेम की बात करें तो इनका जो रियल नेम था वह था गौरा पंत। जी हाँ, गौरा पंत इनका वास्तविक नाम था और शिवानी के नाम से पॉपुलर थी क्योंकि यह पेशे से एक ऑथर यानी कि लेखिका थी। इनका जन्म आज ही के, अगर हम इनकी बात करें, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो 17 अक्टूबर 1923 को इनका जन्म हुआ था राजकोट, गुजरात में, और इनकी डेथ आज ही के दिन 1982 को हुई थी। इन्हें अपनी लेखनी के लिए, इन्हें अपने लेखन और रेटिंग्स, जितनी भी इनकी कृतियां रही हैं, जितना भी इन्होंने वर्क किया है अपने ऑथर के तौर पर, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड से भी भारत सरकार ने इन्हें सम्मानित किया था। तो जानी मानी लेखिका शिवानी का आज ही के दिन 1982 को निधन हुआ। बिल्कुल, तो आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे। FYI क्वेश्चन बैंक में आज एक नया पेज ऐड ऑन होगा। तो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन आंसर पार्ट एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ऑप्शंस की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज लीव्स यानी कि पत्तियों से, नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स यानी कि फलों से, थर्ड वन इज सीड्स यानी कि बीजों से, एंड लास्ट वन इज फ्लावर्स यानी कि पुष्पों से। सो आंसर की अगर हम बात करें, सो डेफिनेटली कॉफी बीन्स हैं, तो कॉफी सीड्स इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल, बीजों से, शायद बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो कॉफी बीन्स जो होते हैं यानी कि बीजों से, कॉफी का जो बीज होता है उसी से कॉफी को बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स ऑफ गवर्नर जनरल हु स्टार्टेड द इंडियन सिविल सर्विसेज? निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? जी हाँ, ऑप्शंस की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज वॉरेन हॉस्टिंग्स, नेक्स्ट वन इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड वन इज लॉर्ड वेलेस्ली एंड लास्ट वन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यस, डेफिनेटली आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हियर कम्स लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, भारतीय सिविल सेवाओं का जो जनक है उन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। उन्होंने ही भारत में पहली बार सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया था। अगर कभी किसी कंट्री की बात पूछी जाती है कि सबसे पहले सिविल सर्विस सिस्टम किस पर्टिकुलर कंट्री में स्टार्ट हुआ था या शुरू किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए चीन। डेफिनेटली, तो इसी के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल? निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहद वृत्त है? जी हाँ, वृहद वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल यानी काफी बड़ा सर्कल किसको कहा जाता है? ऑप्शंस की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, नेक्स्ट वन इज आर्कटिक सर्कल यानी कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, थर्ड वन इज द इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, एंड लास्ट वन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। So definitely answer is option number C, the equator. बिल्कुल, इक्वेटर की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी पार्ट को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होती है, अक्षांश रेखा होती है, उसे हम विषुवतीय वृत्त यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लेंथ बाकी अलग अलग जो भी सर्कल्स हैं उनसे सबसे ज्यादा होती है। तो इसे ग्रेट सर्कल के तौर पर जाना जाता है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट? वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, शहरों की बात करें, ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट वन इज नागपुर, नेक्स्ट वन इज मैसूर, थर्ड वन इज एर्नाकुलम एंड लास्ट वन इज देहरादून। So definitely answer is option number D, देहरादून। बिल्कुल, देहरादून में ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट हैं जिनके हेडक्वार्टर्स और उनके रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who presides over the joint session of Indian Parliament? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? काफी अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस की अगर बात करें, फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, नेक्स्ट वन इज स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, थर्ड वन इज सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे क्या उनके द्वारा, एंड लास्ट वन इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा यानी कि राज्यसभा के सभापति द्वारा। चलिए, तो आंसर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब भी पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन होता है उसको बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा,
उस सेशन में लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वह करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर कम्स वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज। मुख्य यामोंतर की अगर हम मान की बात करें तो वो क्या है? ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट वन इज 90 डिग्री, नेक्स्ट वन इज 0 डिग्री, थर्ड वन इज 60 डिग्री एंड लास्ट वन 180 डिग्री। सो डेफिनेटली आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। बिल्कुल, अगर हम प्राइम मेरिडियन की बात करें जिसको हम GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, तो यह जो पर्टिकुलर लाइन होती है एक लॉन्गिट्यूड लाइन होती है जो कि ब्रिटेन से गुजरती है, जो कि ब्रिटेन में एक पर्टिकुलर सिटी है ग्रीनिच, यह पर्टिकुलर वहां से गुजरती है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को प्राइम मेरिडियन यानी कि मुख्य यामोत्तर कहा जाता है और इसकी जो संख्या है या यूं कहें कि डिग्री का जो मान है वह है 0 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose autobiography is the book My Music My Life? पुस्तक My Music My Life किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज पंडित रविशंकर, नेक्स्ट वन इज पंडित शिव कुमार शर्मा, थर्ड वन इज उस्ताद जाकिर हुसैन एंड लास्ट वन इज उस्ताद अमजद अली खान। सो डेफिनेटली आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट कम्स ऑप्शन नंबर ए पंडित रविशंकर। जी हाँ, पंडित रविशंकर जाने माने म्यूजिशियन थे, जाने माने संगीतकार थे। उनकी बुक को, उनकी ऑटोबायोग्राफी अगर बात करें, आत्मकथा माई म्यूजिक माई लाइफ के नाम से जानी जाती है क्योंकि उनका जीवन पूरा का पूरा संगीत के लिए ही समर्पित था। बिल्कुल, तो बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट कम्स Who among the following repealed the Vernacular Press Act? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? ऑप्शंस की बात करें, गवर्नर जनरल आपके सामने है। फर्स्ट वन इज लॉर्ड रिपन, नेक्स्ट वन इज लॉर्ड हॉर्डिंग, थर्ड वन इज लॉर्ड कर्जन एंड लास्ट वन इज लॉर्ड डफरिन। तो आंसर्स की बात करें तो हियर इट कम्स ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। जी हाँ, भारत की आजादी की लड़ाई में जो क्रांतिकारी और जो प्रमुख नेता थे उनके द्वारा जो समाचार पत्रों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो बातें लिखी जाती थी वह जनमानस तक ना पहुंचे और लोग उससे विद्रोह ना करें, आंदोलन ना करें, इसलिए जो वर्नाकुलर जो कि पेपर्स होते थे, अखबार होते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन लॉर्ड रिपन ने आते ही इस पर्टिकुलर एक्ट को खत्म किया और अखबारों पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया। डेफिनेटली, तो बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट कम्स आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया दैट इज भारत इज अ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट वन इज फेडरल स्टेट विद यूनिटी फीचर्स यानी कि एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, नेक्स्ट वन इज यूनिटरी स्टेट विद फेडरल फीचर्स यानी कि संघीय विशिष्टताओं वाला एक एकात्मक राज्य, थर्ड वन इज फेडरल स्टेट यानी कि संघीय राज्य एंड लास्ट वन इज यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ। सो डेफिनेटली आंसर की अगर हम बात करें तो हियर इट कम्स ऑप्शन नंबर डी यूनियन ऑफ स्टेट्स। बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में यह घोषणा की गई है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि अगर हम बात करें स्टेट्स की यूनिटी होगी, राज्यों का यह संघ होगा, जैसा कि हम आज भी देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सलाल इज द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस की बात करें, सामने दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश, थर्ड वन इज पंजाब एंड लास्ट वन इज हरियाणा। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, चिनाब नदी पर स्थित यह पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसे सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में स्थित है। चलिए इसी के साथ इस सेशन को खत्म करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कीप ऑन कमेंटिंग एंड टेलिंग अस योर रिक्वायरमेंट सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। इफ नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट, डू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन एंड बिकम द सब्सक्राइब व्यूअर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। #FYI के नए सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।